उस पर अभी कोई टिप्पणी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करेंगे आगे जब ऐसी अरे बात भैया आपको- आगे का सवाल आगे, जवाब भी आगे। अभी विशेष राज्य की मांग को लेकर देखिए, हमने बार बार कहा है विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, यह कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। और पुरानी मांग है जो अब तक नहीं पूरी हुई है, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह मांग उठते रहेगी। इसलिए उठ रही है आज भी, बिल्कुल जेन्युइन है, मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में सत्ताधारी दलों की। दरअसल बिहार एनडीए में 4 प्रमुख दल जो हैं उनके सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार टिकी हुई है। सबसे बड़े दल की भूमिका में बीजेपी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तीसरे और चौथे नंबर पर मांझी की पार्टी हम और चौथे नंबर पर विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी। इन 4 दलों को मिलाकर के बिहार में सरकार चल रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से, या यूँ कहें कि एक सप्ताह से जिस तरीके से सत्ताधारी दल के अंदर, सत्ताधारी गठबंधन के अंदर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश है, पूरी प्लानिंग है, हम उस प्लानिंग पर चर्चा कर रहे हैं। और हम आपको बताएंगे, हर दल के भीतर की बात हम बताएंगे कि आखिर बिहार में सत्ताधारी दलों के बीच इस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ क्यों मची हुई है। दरअसल कोरोना के इस संकट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, जब आप शुरुआती दौर का वो समय याद कीजिए जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जब कोरोना से स्थिति विकट है, पूरी स्थिति खराब हो रही है, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाना चाहिए या फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है, सरकार नाइट कर्फ्यू लगाई है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाई है। बीजेपी की मांग को खारिज किया गया है। देखिए, लड़ाई वहाँ से शुरू होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा सरीखे जो नेता हैं, उन्होंने संजय जायसवाल पर हमला बोला था और कहा था कि यह समय जो है वह यह राजनीति का समय नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा का, लोगों की मदद करने का समय है। ऐसे में अगर कोई राजनीति करता है वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाया। लड़ाई शुरू हुई वहाँ से और किस तरीके से प्रतिस्पर्धा चली एक दूसरे को मात देने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। बीजेपी लगातार बिहार की पुलिस पर, बिहार के सुशासन की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि जीतन राम मांझी भी विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते आए हैं। हालांकि वे कुछ नीतीश कुमार पर सवाल उठाने के बाद कुछ ही देर में उसका गुणगान भी करते हैं, यानी कि सरकार का गुणगान भी करते हैं। अब जो नया मामला है, नया मामला पिछले एक सप्ताह से जिस तरीके से छिड़ा हुआ है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की पुलिस पर सवाल खड़े किए। बिहार में अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है, जिस तरीके से दलितों को परेशान किया जा रहा है अल्पसंख्यकों की तरफ से, धर्मांतरण करा करके उन लड़कियों के साथ लड़कियों से शादी की जा रही है, तो इसको लेकर के बीजेपी नेता लगातार सरकार को, पुलिस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब जो है, आज जिस तरीके से एक नया मामला छिड़ा, नया मामला कि बिहार एनडीए में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। यह मांग एनडीए की तरफ से, एनडीए के जो 4 विधायकों वाली पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उनके तरफ से यह मांग उठाई गई और कहा गया कि बिहार एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी की यह मांग पुरानी है, जब वे महागठबंधन में थे तब भी उन्होंने यह मांग की थी। हालांकि तब उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने महागठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार से गठबंधन, एनडीए से गठबंधन नहीं किया था बल्कि नीतीश कुमार से गठबंधन किया था और नीतीश कुमार ने उन्हें अपने खाते की जो सीट है उसमें से 7 सीटें जीतन राम मांझी को दी थी। तब उसमें से 4 विधायक चुन करके, 4 जो कैंडिडेट थे वे चुन करके आए, वो 4 आज विधायक हैं। इन जीतन राम मांझी, उन 4 विधायकों की बदौलत जीतन राम मांझी के बेटे नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। यह तो अलग बात हुई। आज जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उठी मांझी की तरफ से, हालांकि जीतन राम मांझी ने यह मांग नहीं की बल्कि उनके प्रवक्ता की तरफ से यह मांग उठाई गई, उसमें जीतन राम मांझी की सहमति थी।
उसके बाद जैसे ही यह मांग उठी, सीधे तौर पर बीजेपी आक्रामक हो गई और बीजेपी ने मांझी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि इस तरह के छोटे जो दल हैं वे जेडीयू और बीजेपी के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और ऐसे लोगों को खुद अलग हो जाना चाहिए, बहुत जल्द ये लोग अलग हो जाएंगे। यानी कि मांझी की मांग को बीजेपी ने पहले खारिज किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से राजनीतिक घटना चक्र जो है वो बदल रहा है। पहले बीजेपी ने मांझी की मांग को खारिज किया, उसके बाद उसके कुछ ही घंटे के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी मांझी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब से कुछ देर पहले कहा कि जीतन राम मांझी का यह जो बयान है यह पूरी तरीके से गलत है। अभी का जो समय है इस तरह की मांग करने का समय नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है गठबंधन में, तो वैसी स्थिति में जो इंटरनल फोरम है, जो इंटरनल जो बैठक होती है, उस बैठक में आप इन तमाम बिंदुओं को रखें और उस पर सॉल्यूशन होगा। जो बिहार की जो सरकार चल रही है, किसी एक दल की सरकार नहीं है, बल्कि 4 दलों के सहयोग से 4 दलों को मिलाकर के यह बिहार की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। ऐसे में मांझी की मांग बिल्कुल ही गलत है। यानी कि जेडीयू ने भी मांझी से अपने आप को किनारा कर लिया, मांझी अब अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मांझी क्या करेंगे? आप याद कीजिए 2020, हम आपको 1 साल पहले लिए चलते हैं, जब विधानसभा चुनाव से पहले जब महागठबंधन में मांझी की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, वहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते थे। जीतन राम मांझी का फोन न तो तेजस्वी यादव उठाते थे, न तो उनके दल के कोई नेता। जब महागठबंधन में इनको तवज्जो नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने पाला बदला, महागठबंधन से अलग हुए और नीतीश कुमार के साथ इन्होंने समझौता किया। कुछ वही स्थिति देखिए, कुछ वही स्थिति इस बार एनडीए में इनकी होती जा रही है। लगातार बीजेपी पर जो एनडीए का सबसे बड़ा दल है, बीजेपी के नेताओं पर मांझी हमला कर रहे हैं। चाहे वो दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, उसको लेकर के भी इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर इन्होंने हमला बोला और कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ से बीजेपी के नेताओं को दर्द हो रहा है। हालांकि उन्होंने संजय जायसवाल का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा पूरी तरीके से संजय जायसवाल पर ही था, क्योंकि एक दिन पहले संजय जायसवाल अल्पसंख्यक और दलित के मुद्दे पर सरकार पर और बिहार की पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। इन 48 घंटों में, यूं कहें कि 72 घंटों में बिहार की राजनीति का पहिया जो है वो एक बार फिर से घुमा है और जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। पहले बीजेपी जो सबसे बड़े दल के रूप में है बिहार एनडीए में, उनकी तरफ से इनकी मांग को खारिज किया गया। बीजेपी की तरफ से जब इनकी मांग खारिज कर दी गई, उसके बाद जेडीयू की तरफ से जिनकी बदौलत जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे थे या दावा कर रहे थे कि हमारे पीछे तो जेडीयू के नेता खड़े हैं, लेकिन जेडीयू के नेता भी मांझी का साथ नहीं दिए। पार्टी के बड़े नेता, यूं कहें कि संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में जेडीयू में भी वे बड़े कद के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने आज विधान परिषद की बैठक से जब वे बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह वक्त अभी इस तरीके की मांग का नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वे अंदर पार्टी फोरम में रखें, गठबंधन के फोरम पर रखें, न कि मीडिया में इस तरीके की बयानबाजी करके सनसनी पैदा करें। तो मांझी पूरी तरीके से घिर गए हैं। जिस तरीके से 1 साल पहले जब तेजस्वी यादव के साथ थे तब घिरे थे, कुछ उसी तर्ज पर एक बार फिर से एनडीए में घिरते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में उनके पास 4 विधायक हैं और आज जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, ऐसी स्थिति में 4 विधायकों का भी काफ़ी अहम योगदान है। मुकेश सहनी के पास भी 4 विधायक हैं और जीतन राम मांझी के पास भी 4 विधायक हैं। ऐसे में 8 विधायकों के सहयोग से, 8 विधायकों के समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी के पास 74 विधायक हैं और जेडीयू के पास 44। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा इन 2 दलों को मिलाकर के ये दोनों दल नहीं छू पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मांझी और सहनी की बदौलत बिहार में सरकार टिकी हुई है। लेकिन आज पहले बीजेपी ने मांझी की मांग को खारिज कर दिया, उसके बाद जेडीयू ने खारिज किया है। तो ऐसे में अब मांझी के सामने क्या विकल्प होगा? हालांकि मांग खारिज होने के बाद मांझी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन
लेकिन जो जानकार हैं वे बताते हैं कि मांझी चुप नहीं बैठेंगे, वे एक बार फिर से घेरेंगे, क्योंकि वे बयान बहादुर माने जाते हैं। लिहाजा आज मांग खारिज होने के बाद, या यूँ कहें कि भद पीटने के बाद, एनडीए में अपनी भद पिटवाने के बाद मांझी कोई ना कोई अगला निर्णय लेंगे, क्योंकि राजद लगातार मांझी और सहनी पर डोरे डाल रहा है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जो राजनीतिक जानकार हैं वे बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि वे पूरे तौर पर बिहार में राजद को एक बार फिर से सत्ता में लाने की उनकी पूरी कोशिश है और लगातार संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही है। राजद की तरफ से इन्हें कहा भी जा रहा है, राजद कांग्रेस की तरफ से, कि आप हमारे साथ आइए, आप हमें, अगर आप महागठबंधन में आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम पूरा आपको सम्मान करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी मांझी आज के इस बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब वे आगे क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने इनकी मांग को खारिज कर दिया है। अब कल चूंकि लगातार हर दिन जीतन राम मांझी सुर्खियों में रहते हैं, पिछले आप एक महीने की बात करें तो एक महीनों से वे लगातार चर्चा में है। कभी होता है कि वे राजद से संपर्क में हैं, कभी नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, और अब बीजेपी से सीधे सीधे उन्होंने लड़ाई मोल ले ली है। तो ऐसी स्थिति में अब मांझी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ, बिहार एनडीए में जीतन राम मांझी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।